अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। आज हम आपको ड्रामा सीरियल रंग महल की लास्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे। बस लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है महापारा जिसकी माइयों पर भी इतना ज्यादा तमाशा लगा। वो चाहती नहीं थी कि ये सब कुछ हो, लेकिन वो सब कुछ होता है जो भी वो नहीं चाहती होती। हमेशा उसकी खुशियों के आड़े कोई ना कोई आ ही जाता है। और अब जब सुहेल को मालूम होता है कि महापारा शादी कर रही है सलार के साथ, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो महापारा को मारने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि ये भी मेरे साथ अब उसी तरह रहेगी जिस तरह बाकी लड़कियां रहा करती थी। ये सुनकर रायत को बहुत गुस्सा आता है और रायत अपने भाई के मुंह पर थप्पड़ मार देगा, जिसके बाद रायत अब जगह जगह पर निढाल पड़ा हुआ है। वो हाजरा जो महापारा और रायत की खुशियों की दुश्मन थी, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, वो ही सब कुछ ठीक करना चाहती है। एक तरफ महापारा को मना रही है, दूसरी तरफ वो रायत की ये हालत देख रही है। सलार को मना रही है कि शायद वो शादी से इनकार कर दे। सलार के दिल में ये बात आ ही जाती है कि शायद महापारा और रायत की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और मैं इन दोनों की खुशियों के आड़े आ रहा हूँ। सलार वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और वो देखता है रायत को कि रायत किस तरह लोगों के तल्लों पर बैठा हुआ है और उसकी हालत कितनी बुरी है। उसको बहुत अफसोस होता है ये सब कुछ देखकर, जिसके बाद अब सलार फैसला करता है कि वो महापारा से शादी नहीं करेगा और अगर वो सीधा ही महापारा को इनकार कर देगा कि वो रायत से शादी कर ले तो महापारा कभी भी नहीं मानेगी और वो इनकार कर देगी शादी से कि उसको रायत से शादी नहीं करनी, उसको सिर्फ और सिर्फ सलार से ही शादी करनी है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि सलार के इनकार के बाद महापारा टूट सी जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बैठी रो रही होती है कि इतने में सलार रायत के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि मैंने उसको इनकार कर दिया है, अब तुम जाओ और उसको संभाल लो। रायत बहुत खुश हो जाएगा ये बात सुनकर और वो सलार के हाथ पकड़कर उसको शुक्रिया करता है। तो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। अब रायत भागता है महापारा की तरफ और महापारा को आकर उससे कहता है कि महापारा देखो, तुमने और मैंने एक होना है, सो हम लोग एक होकर ही रहेंगे, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ मेरे साथ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम यकीन करो मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी कोई नुकसान पहुँचे। तुम इतना तो जानती हो ना मुझे कि मैं इतना घटिया और गिरा हुआ शख्स नहीं हूँ। महापारा के ये सब कुछ देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे और उसके बाद महापारा हाँ में सर हिला देगी। महापारा के हाँ में सर हिलाने के बाद वहाँ पर फौरन से ही काजी बुलवाया जाएगा और महापारा और रायत का निकाह पढ़वा दिया जाता है। ये बात अब जैसे ही सुहेल को पता चलती है, सुहेल दोबारा से भागता हुआ आएगा और आकर महापारा पर हमला कर देगा। महापारा का सर जमीन पर जोर से जाकर लगता है और उसका सर फट जाता है। महापारा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सुहेल जो कि मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है, वो अपने आप को गोली मार देता है, वहीं पर मर जाता है। सब लोग उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसका काफी ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन सुहेल नहीं बच पाता और महापारा वो अब एक सुकून का सांस लेती है और वो रायत से कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कभी भी कि सुहेल मर जाए, लेकिन शायद उसकी अपनी गलतियों की वजह से आज उस पर यह दिन आ गया। बस आपके ख्याल में क्या सुहेल का अंजाम यही होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।